वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं जो बच्चे हमारे 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या फिर हमारे जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो हम ये बच्चों से चाहते हैं कि सिर्फ जो बच्चे 5th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में हैं, ठीक है, ये बच्चे उनको प्रमोट करते रहें ताकि और बच्चों को फायदा मिल सके, क्योंकि ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम वेलोसिटी रेशियो तो ओपन वेल ड्राइव, मतलब वेलोसिटी रेशियो जो है ओपन मतलब बेल्ट की। ठीक है, तो हमने बोला कि ड्राइवर और ड्रिवन और ड्राइवर की गति का रेशियो को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। मतलब जो चलने वाला है और जो चलाने वाला है, उन दोनों की गति कैसी है, समान है। और जो चलाने वाला है, चलने वाला और चलाने वाला, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं या गति का रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ये ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है, तो इसकी जो इसका D1 होगा, इसका RPM N1 होगा, इसका D2 होगा, इसका RPM N2 होगा। ठीक है, हमने बोला कि दोनों की गति समान है, कोई स्लिप नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई स्लिपेज नहीं हो रहा है। बेल्ट की मोटाई निगलेक्ट कर दी गई। हमने कहा कि जो बेल्ट उसके ऊपर चढ़ी हुई है उसकी मोटाई क्या है, ना के बराबर, मतलब वो है ही नहीं तरीके से। तो हमने कहा कि दोनों का जब कोई स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों की गति कैसी होगी, समान होगी, यानी V1 बराबर V2। और V1 पता है आपको, V क्या होता है, पाई D1 N1 अपॉन 60। अगर हम किसी परिधि की बात करें तो पाई DN अपॉन 60 होता है गति। तो हमने दोनों की तरफ लगा दिया, तो पाई D1 N1 अपॉन 60 बराबर पाई D2 N2 अपॉन 60। 60 से 60 कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर बचा D1 N1, इधर बचा D2 N2। इसको इधर ले गए एंड इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, यानी N2 डिवाइड बाई N1 बराबर D1 बाई D2। एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया जो आपके डिप्लोमा में पूछा जाता है। दूसरा बोलता है कि अगर हम बेल्ट की मोटाई मान लें, मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये हमारी पुली है और उसके ऊपर ये जो बेल्ट लगी हुई है, ये वाली, ठीक, तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई आपकी हो गई। और इसका सेंटर हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये जो मोटाई जो हमने जो की है, ये क्या हो गई, ये टी हो गई। यानी कि आपका जो डाया हो गया, ये वाला डाया और यहां तक D प्लस टी हो गया, मतलब ये पूरा डाया और प्लस ये वाली थिकनेस T। तो क्या हो गया, अब यहीं पर वेलोसिटी रेशियो का रख दिया, तब वेलोसिटी रेशियो का हो जाएगा N2 डिवाइड बाई N1, ये N1 है, N2 डिवाइड बाई N1 D1 प्लस T, अब T जुड़ गया, और D2 प्लस T, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर क्रीप हो जाए तो क्रीप का मतलब आपको पता है पहले से कि जब ड्राइवर जो चलने वाला चलाने वाला है, तो दोनों के बीच क्या लग रहा है, बेल्ट चढ़ी हुई है, दोनों के बीच क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है। घर्षण की वजह से उसमें तापमान जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तापमान उत्पन्न होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो बेल्ट है वो तापमान ले रही है और कंटिन्यू क्या हो रहा है, इसकी लेंथ हल्के 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 बढ़ रही है। जो लेंथ बढ़ रही है उसी को हम क्रीप बोल देते हैं। इस क्रीप की वजह से क्या हो जाएगा, बेल्ट की स्लिपेज आ जाएगी, मतलब बेल्ट की अगर बार बार स्लिप कर लेगी, बार बार जो पकड़ है उसकी वो पुली के ऊपर कमजोर हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमने, और क्या हुआ कि जब पकड़ कमजोर हो गई तो पावर, आपको जो मशीन चला रहे हैं आप, तो उसको प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगी। तो लिखा हुआ है क्रीप, जब बेल्ट पर लगातार एक पुली से दूसरी पुली की ओर चलती है, चलने के कारण घर्षण लगता है और घर्षण लगने से तब तापमान उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस लंबाई में जो वृद्धि हो गई, मतलब ये जो लंबाई थी इसकी, इसमें जो वृद्धि हो गई, इसी टर्म को हम बोलते हैं क्रीप। तब आपका वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा VR N2 डिवाइड बाई N1 E प्लस और सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोलते हैं हम प्रतिबल, और E जो होता है यंग मॉडुलस होता है। मतलब यंग मॉडुलस का मतलब होता है कि ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस इफेक्ट के कारण गति कम हो जाएगी और क्रीप
एक जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब ये मटेरियल जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई किसी को? कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक कोई पॉइंट जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए बात करते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव की। अब देखिए जैसे क्रॉस बेल्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं तो क्रॉस ड्राइव बेल्ट में क्या हो रहा है कि हमने एक तो ओपन बेल्ट ड्राइव इस्तेमाल करे थे, एक सिंपल कि इस पुली से इस पुली पर हमने बेल्ट चढ़ा दी सिंपल। अब हमने क्या किया, अब ऐसे और ऐसे करके क्रॉस कर दिया, मतलब तिरछा करके हमने बेल्ट लगा दी। इससे फायदा ये हुआ कि जब हम बेल्ट तिरछा करके लगा देंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो स्लिप जो हो रही है वो बहुत कम हो जाएगी, होगी लेकिन ना के बराबर। जब स्लिपेज कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी पावर भी बढ़ जाएगी। जब पावर बढ़ जाएगी तो आपका वेलोसिटी रेशियो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इस तरह इसमें कुछ है नहीं। अब हमने, लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी है कि अगर हमने क्रॉस तो लगा दी लेकिन इसमें जब क्रॉस लगेगा तो इसमें बेल्ट की टूटने की संभावना, पुली की टूटने की संभावना, घिसने की संभावना, ये सबसे ज्यादा रहेगी किसके? ओपन बेल्ट ड्राइव के कंपेयर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। तो हमने एक, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ये ढीली साइड है, ये टाइट साइड है। तो लिखा है दोनों की गति एक दूसरे के विरुद्ध होती है, मतलब ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, जब दोनों पुली पर क्रॉस बेल्ट चलाई जाती है तो उसकी वजह से घिसाई ज्यादा होती है। इसके लिए इसको अवॉइड करते हैं, मतलब ज्यादा जल्दी इस्तेमाल करते नहीं है। ठीक है, इसलिए शाफ्ट मैक्सिमम दूरी 20 बी, बी का मतलब इसकी मोटाई है, बेल्ट की मोटाई मतलब बी जो है वो मोटाई है। ठीक है, और गति 15 मीटर पर सेकंड से कम पर यूज करते हैं, मतलब ज्यादा गति पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ज्यादा गति पर इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होती है ओपन बेल्ट के मुकाबले में, जैसे बातें पहले बता चुके हैं। उसके बाद है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पर हमें बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज वेलोसिटी रेशियो की जरूरत पड़ती है। मतलब एक कंपाउंडिंग का मतलब होता है एक के साथ कई पुली चलाना। ठीक है, मतलब एक साथ कई पुली चलाने से कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग हमने क्या करा है, एक पुली ये है, दो पुली ये है और एक पुली है, मतलब 4 पुली हमने ली हुई है और इन 2 और 3 पुली को हमने एक ही शाफ्ट पर कनेक्ट कर दिया। मतलब ये मेरी ऐसी शाफ्ट है, इसके ऊपर 2 पुली कनेक्ट कर दी गई, एक छोटी पुली है एक बड़ी पुली है। ठीक है, अब जब एक ही शाफ्ट है कनेक्ट है, इसका मतलब दोनों का आरपीएम भी सेम होगा। ठीक है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो भी सेम होगी, भाई जितनी आरपीएम से ये घूमेगी उतनी वेलोसिटी से दोनों घूमेगी, हमने ऐसा बोल दिया, मान लिया हमने। ये तब किया जाता है जब हमें लार्ज वेलोसिटी चाहिए, मतलब यहां से ये वाला ये ड्राइवर है, ये इसको चला रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, और ये बड़ी वाली इसको चला रही है। तो हमने बोला कि 2 और 3 पर फिक्स, ये 2 3 क्या है, फिक्स है शाफ्ट के ऊपर। पुली 1 और 2 का वेलोसिटी रेशियो हम जान चुके हैं, इसका और इसका। अगर हम यहां देखें तो क्या हो जाएगा, N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। ये बात क्लियर हुई, इस तरीके से हम निकाल लेंगे, हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो N2 डिवाइड बाई N1, मतलब इसको इधर ले जाइए और D1 को D2 के नीचे ले आइए, क्या हो जाएगा D1 डिवाइड बाई D2 समीकरण 1। ऐसे पुली 3 और 4 के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा N3 D3 बराबर N4 D4। इसको इसके नीचे ले आए, इसको इधर ले गए, ये क्या होगा D3 डिवाइड बाई D4 और इसको ले गए N4 डिवाइड बाई N3। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया, इसको बोल दिया हमने समीकरण सेकंड। अब हमने समीकरण 1 और 2 की गुणा कर ली। गुणा करने पर ये करने, हम जब गुणा कर दिए इसको तो क्या हुआ कि हमने बोला कि N2 और N3 दोनों बराबर हैं, दोनों के आरपीएम सेम होंगे। तो N2 जो है वो N3 कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, दोनों की गति समान है, दोनों पे आरपीएम भी समान होंगे। ठीक है, लेकिन देखो बेटा आरपीएम अब पुली अलग अलग है, साइज अलग अलग है, तो आरपीएम तो अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन हमने प्रूफमेंट करने के लिए ऐसा बोला है। हाँ, लेकिन गति समान हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक्चुअल लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भाई डाया जब अलग अलग हो गया, जब डाया अलग अलग हो गया तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी एक। ठीक है ना, तो आरपीएम एक होगा। तो लेकिन हमें प्रूफमेंट करने के लिए हमने बोल दिया कि एक शाफ्ट में जिस आरपीएम पे शाफ्ट घूम रही है उसी आरपीएम पे दोनों आपकी पुली घूम रही है। ठीक है, अब N2 और N3 हमने कट कर दिए,
तो N4 डिवाइड बाई N1 D1 इंटू D3 बटे D2 इंटू D4। तो ये गति लास्ट पुली की बटे गति, अब जो N4 है ये वाली जो गति यहां आ रही थी इस पे हम जो गति दे रहे थे ये N1 होगा, ठीक है। इसकी जो गति है वो यहां पर हमें मिल रही है 4 पर, ठीक है। और जो D1 और D3 इसका जो डाया का प्रोडक्ट होगा बटे D2 और D4 का प्रोडक्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा डेरिवेशंस आपके सिलेबस में है नहीं, सिंपल इतने से आपको डिप्लोमा में काम चल जाएगा। और देखो बेटा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाने से आपको ये होगा कि हाँ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ डेरिवेशन की। रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन। अब क्या हो रहा है कि जब हमने बेल्ट, एक ड्राइवर है दूसरा टेबल है, बार बार बात कर रहे हैं, एक ड्राइवर है दूसरा टेबल है, ये चला रहा है। तो जो हमने इस पे बेल्ट चलाई हुई ड्रिवन के ऊपर, तो ये इस तरीके से चढ़ा हुआ है, मतलब जो ड्रिवन के ऊपर चढ़ा हुआ तो बेल्ट ऐसे चढ़ी हुई है, ठीक है। तो हमने इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठा लिया, ये वाला हिस्सा हमने उठा लिया। हमने बोला कि बेल्ट यहां तक और यहां तक टच में है, तो उसको बोल दिया हमने एंगल थीटा है, ठीक है। अब इधर T1 है तो ये वाला हिस्सा T1 हो गया, ये हिस्सा T2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो पुली है, पुली और बेल्ट के बीच क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल, अब जब इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहां होगी, वो इधर की ओर होगी, नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या लगती है, लंबवत लगती है, 90 डिग्री पर लगती है हमेशा रिएक्शंस, ठीक है। तो बेल्ट की रिएक्शन क्या लग रही है, यहां से 90 डिग्री लग रही है, ये वाली, ठीक है। इस पर बल कितना लग रहा है, ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है। अब इसकी जो टेंशन है वो क्या लग रही है, कुछ ऐसे लग रही है, ठीक है। अब हमने इसको बोल दिया, इस हिस्से को, ये हिस्सा लिया हुआ, ये T1 बोला था, ये T2 बोला था। अब हमने वहां पर एक छोटा सेगमेंट कट कर लिया, जैसे यहां दिखाया गया है, एक छोटा सेगमेंट कट कर लिया, जिसको हमने बोल दिया यहां से लेके ये बोल दिया डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा बोल दिया, तो इस पर T लग रहा है, तो इधर क्या होगा, T प्लस डेल्टा T होगा, टेंशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम हमने बना लिया। इसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा आगे इंप्लीमेंट किया, ये वाला जो कर्व था, ये वाला कर्व हमने पूरा उठा लिया, ठीक है। अब जो डेल्टा थीटा लग रहा है, यहां पर जो ये मैं अलग लिख देता हूं, ये डेल्टा थीटा है। अभी डेल्टा थीटा लग रहा है, तो ऊपर वाला ये तो पूरा क्या है, डेल्टा थीटा है, आधा हिस्सा क्या हुआ, डेल्टा थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये जो T1 है, इधर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहां पर हम एक लंबवत गिराएंगे, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। अब हमने इसको तोड़ दिया, इधर की ओर ये वाला तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये वाला एंगल T cos थीटा, इधर टूटेगा T sin थीटा। ऐसे ये वाला इधर टूटेगा T प्लस डेल्टा T cos थीटा, इधर टूटेगा T प्लस डेल्टा T sin थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। देखो ज्योमेट्री से डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्योमेट्री से कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। इतनी बात क्लियर हुई किसी को, अगर नहीं हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमने बोला कि जो म्यू है, पुली और बेल्ट के बीच घर्षण है, मतलब जो बेल्ट के ऊपर पुली चल रही है उनके बीच जो घर्षण लग रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, म्यू बोल दिया, ठीक है। अब जितने भी क्षैतिज बल हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, हमने उनको बराबर कर लिया। देखो Rn और इधर क्या लग रहा है, एक ये वाला बल लग रहा है, एक ये वाला बल लग रहा है, ये वाला, इन दोनों को इसके बराबर कर दिया। तो T प्लस डेल्टा T साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस T साइन डेल्टा थीटा बाई 2। हमने बोला कि साइन जो है, साइन d थीटा बाई 2 बहुत छोटा है, d थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी की वैल्यू d थीटा बाई 2 हो गई। तो T प्लस डेल्टा T साइन, सॉरी डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा थीटा बाई 2। अब इसको अंदर इसके गुणा करेंगे, अब इसको गुणा की तो ये हमने बोला कि ये प्रोडक्ट दोनों का, भाई दोनों जब छोटी छोटी चीजें गुणा होंगी तो छोटा ही तो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जैसे 0.1 गुणा 0.1 की गुणा क्या बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही उदाहरण के तौर पर इसको ये से ले लो, अगर हम 0.1 गुणा 0.1 की गुणा करेंगे तो ये बहुत छोटा हो गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो टी ये बचा टी डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस टी डेल्टा थीटा बाई 2, दोनों को जोड़ दिया तो क्या यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा टी डेल्टा थीटा। ये हो गई समीकरण फर्स्ट। अब जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं, अब देखो वर्टिकल फोर्सेस हैं तो F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में
मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हमने लगा दिया F इज इक्वल टू म्यू आर एन। अब ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा ये वाला फोर्स। तो म्यू आर एन एक तो T प्लस डेल्टा थीटा कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 और माइनस, क्योंकि ये इसके अपोजिट में है इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, इसकी दिशा वाले प्लस बोल दिए, इधर वाले माइनस बोल दिए। तो हमने बोला डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो कॉस थीटा डेल्टा थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से ये जो है 1 हो गया, तो ये क्या बचा, ये तो खत्म हो गई बात, ये वाली खत्म हो गई, तो क्या बचा t प्लस डेल्टा टी इंटू टी। इस t से ये t कर दो, म्यू आर एन डेल्टा टी। इस आर एन को यहां छोड़ दो, इस म्यू को इसके नीचे ले जाओ, समीकरण सेकंड बन गया। अब देखो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण, ये आर एन दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दिए यहां पर। तो t डेल्टा थीटा और म्यू आर एन, इसको म्यू डेल्टा थीटा इसको इधर ले गए, इसको इसके नीचे ले आए। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब इसको समाकलन करेंगे, मतलब इसको समाकलन है T1 से लेकर T तक, तो क्योंकि हमें हमारा जो है टेंशन क्या है, T1 से लेकर T2 तक है, तो डेल्टा टी अपॉन टी, और इसको म्यू थीटा अपॉन 0 से थीटा करेंगे, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, अगर किसी पुली पर बन रहा है तो क्या से 0 से लेके थीटा बन रहा है। बात क्लियर हुई। तो यहां से लेके इसको समाकलन कर दिया। अब समाकलन करेंगे तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, 1/x क्या होता है, लॉग ई के बराबर होता है या लॉग 10 के बराबर होता है, ये बाद में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉग ई T1 बाई T2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये डी थीटा था, ये थीटा क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, म्यू थीटा हो गया। अब जब किसी लॉग की प्रॉपर्टी कहती है, जब लॉग को इधर ले जाओगे, जब इसकी गुणा में ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ई बन जाएगा, ये वाला जो है लॉग ई जो है वो ई की पावर म्यू थीटा हो जाएगा, यानी T1 बाई T2 ई म्यू की पावर थीटा। फॉर्मूला ये प्रूफ हुआ। अगर ये ई ना होता, अगर इसकी जगह पर 10 लिखा होता, लॉग 10 में होगा, तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम 2.3 से गुणा कर देंगे, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब जो हमारा लिखा हुआ है ये बेस ई वाला है, अगर log 10 में लिखेंगे 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, किसी को अगर ज्योमेट्री में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक देखिए, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, नोट करिएगा जरा इतना सारी चीजें। नोट करिए, हो गए। चलिए टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक हम लोग बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी बच्चे आप देख रहे हैं, तो उन लोगों को बोलिए कि हाँ, यहाँ पर आपको सारी चीजें फ्री मिल रही है, नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो 5th सेमेस्टर वाले हैं, जो अपने जूनियर को, क्योंकि यहाँ 3rd सेमेस्टर की क्लासेस भी हैं, सिविल की क्लासेस भी हैं, मैकेनिकल क्लासेस भी हैं, तो सभी लोगों को आप प्रमोट करिए ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपना पढ़ना बाहर जाके अलाउ नहीं कर पाते, मतलब उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीजें करिए ताकि हम आपके लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए धन्यवाद देखने के लिए।